आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक करेंगे। इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण किया है। एक बहुत ही बुरा षड्यंत्र है हमारे वर्ग के साथ, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समुदाय के साथ। जो बच्चे आरक्षण के विरोधी थे, धुर विरोधी थे, जब उनके सामने भी बात तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखी गई तो उनमें से कई लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, महसूस किया कि चीजें उतनी खराब नहीं जितनी उनको बताई गई हैं या लगती हैं। इसी तरह से जो आरक्षण के समर्थक है, जब उनको भी तथ्यों के साथ बात पता लगती है तो वो भी समझ पाते हैं कि इसमें सारी अच्छाइयों के बावजूद कहाँ कहाँ कुछ समस्याएं हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम इस भाव के साथ इस डिबेट पर आएंगे तो चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको क्या उम्मीद कर रहा हूँ। अगर इस डिबेट का पूरा फायदा उठाना है तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा चीज़ों का। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस मुद्दे पर इतना विवाद हमारे समाज में क्यों है, इतना झगड़ा क्यों है। मैं इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को भी उस पर प्लेस करके देखें और समझें कि आप इसमें कहां हैं। एक तो यह है कि आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो चीज दांव पर है वो है संसाधन। रिसोर्सेस एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर लगे हुए हैं संसाधन। आरक्षण से क्या मिलता है? आरक्षण से शिक्षा मिलती है, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता है अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो। जिस देश में रिसोर्सेस वैसे भी कम हो, जिस देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, परेशानियां बहुत सारी हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज में रिसोर्सेस के एलोकेशन या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर जबरदस्त मतभेद होकर रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेस का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरतों से, और जब मनुष्य की मूल जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात की बात है। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता हुआ कुछ दिखता है तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते। उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसका एक सामान्य सा एग्जाम्पल देखना हो तो किसान बिल पे देखिए भी जो हाल है। इतने लंबे समय से विरोध चल रहा है क्योंकि एक बड़े समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उसके जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार छीन रही है। और जब जब संसाधनों के संबंध में ऐसी कोई पॉलिसी बनती है जिसमें किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन छिन रहे हैं, वहां उसका नाराज होना, आक्रामक होना बड़ा स्वाभाविक है। और यही कारण है कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेस का है, इसलिए दोनों तरफ के लोग, जिनको आरक्षण मिलता है वो और जिनको नहीं मिलता है वो, धुर विरोध की मुद्रा में खड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में इस मुद्दे पर दो पक्ष बटे हुए हैं बुरी तरह से। और होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, तो आप लगातार एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर आपको शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। साथ में यह बताया जाता है कि बाकी लोग हमसे ये चीज छीनने वाले हैं। इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण किया है और आज जब हमको पहली बार मौका मिला तो ये हमसे छीनना चाहते हैं आरक्षण। तो पूरा का पूरा समुदाय एक तरह से हमेशा इस मुद्रा में रहता है कि आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक करेंगे। इस बात पर विचार करने से दूर रहेंगे कि उसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है। जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके समाज में, समुदाय में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं सुबह से रात तक ये हैं कि आरक्षण जो मिलता है वो अयोग्य लोगों को मिलता है। अयोग्य लोगों के हाथ में इतनी सारी सत्ता दे दी गई है और जब तक ये अयोग्य लोग शासन करेंगे, जब तक अयोग्य लोग नौकरियों में आते रहेंगे, हमारे योग्य बच्चों की कीमत पर आते रहेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा। और उनके मन में भी ये रहता है कि ये एक बहुत ही बुरा षड्यंत्र है हमारे वर्ग के साथ, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समुदाय के साथ। जब इतने विरोधी मत हों तो जो माइंडसेट बनता है समाज का, उस माइंडसेट के लिए कुछ शब्द है मनोविज्ञान में। और इन चीजों की वजह से क्या होता है कि इस विषय पर हेल्दी डिस्कोर्स या कायदे की चर्चा, कायदे की बहस, कायदे का
संवाद हो ही नहीं पाता।